हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड हैविंग अ गुड टाइम। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इससे पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने के बाद तो इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स वही है, बस एक लेवल उसका चेंज हो गया है। तो देखते हैं क्यूब क्या है। मान लिया मैंने एक नंबर लिखा 3 एंड इसको 3 टाइम्स इंटू किया। ठीक है, इसलिए नहीं कि 3 है तो 3 टाइम्स इंटू किया, कोई और भी नंबर लिया मैंने, इसको भी 3 टाइम्स इंटू किया। स्क्वायर में क्या करते थे, सेम नंबर को 2 टाइम्स इंटू करते थे। यहाँ पे क्या है, मैंने सेम नंबर को 3 टाइम्स इंटू किया। तो जब मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3 किया तो 27 आया। ठीक है, जब मैंने 4 इंटू 4 इंटू 4 किया 64 आया, और ये मेरा 125 आया। तो अगर स्क्वायर हमने आराम से पढ़ा था तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोलेंगे हम कि 27 इज क्यूब ऑफ 3, मीन्स कि 3 का क्यूब जो है वो 27 है, ऐसे करके कहेंगे। 4 का जो क्यूब है या क्यूब ऑफ 4 इज 64। 5 का जो क्यूब है वो कितना है, 125। और इसको अगर हम, ये हमने कैसे देखा और हम इसको पढ़ कैसे रहे, हम ऐसे पढ़ रहे हैं 3 का क्यूब इज दिस, क्यूब ऑफ 4 इज दिस, ऐसे करके हमने पढ़ा है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 है। अब सेम चीज मैं लिखता हूं या ऐसे ही रहने देता हूं जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो वो कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, अब मैं चेंज करके लिखता हूं। एक तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं 125 इज क्यूब ऑफ 5। अब हम इसको क्यूब रूट समझते हैं। क्यूब रूट क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, इसमें जो है हम यहाँ पे 2 लिखते नहीं थे, डायरेक्टली सॉल्व करते थे। बट इसके बाद जितने भी रूट आएंगे, क्योंकि अब मान लिया हर एक में अगर मैं वैसे ही कर रहा हूं तो पता कैसे चलेगा कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। मान लेते हैं मैंने ये लिखा, अब ये स्क्वायर रूट है, ये जो लिखा है स्क्वायर रूट है। 11 का 121 होता है। ठीक है, तो ये 11 से कुछ ऊपर है, बट हमें इसको क्या करना है, क्यूब रूट बनाना है, तो हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। आगे जितने भी रूट होते हैं, जैसे 4th रूट बनेगा तो यहाँ 4 बनाएंगे और 4 की पेयरिंग करेंगे, बट हमें नॉर्मली स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ही पढ़ना होता है। अब यहाँ पे आ गया कि 125 जो है किससे बना होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैंने 3 टाइम्स इंटू किया होगा तो 125 बना होगा। हमने जस्ट इसके फैक्टर लिखे थे, तो मैं अगर चाहूं लिखने के लिए तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू 5 लिख सकता हूं। ठीक है, कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। वही जहां पे वहां हम पेयरिंग करते थे 2-2 की, यहां भी ग्रुपिंग करेंगे, ट्रिपलेट बनेगा 3-3 का। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक है। मैं कुछ नंबर्स के वहां पे हमने 30 तक स्क्वायर से याद करने था, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है एटलीस्ट 11-12 तक जो है मैं क्यूब याद रख रहे हैं। मैं लिख देता हूं 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000 एंड 11 क्यूब इज 1331। ठीक है, इतना कम से कम याद रखना है, अदरवाइज क्या होगा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठेंगे तो फिर हमसे पता चला कि क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया कहीं 343, अब हमें आइडिया नहीं लग रहा है कौन से टेबल में आएगा। तो स्पेशली जो ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके क्यूब्स हमें याद रखने जरूरी है। फिर भी इसके फैक्टर करेंगे तो पता है 3 से करते जाएंगे, 9 का अगर डायरेक्टली नहीं भी याद है तो, बट 7 और 11 का नहीं याद है तो फिर हम फंस जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये इनका बेसिक है। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। ये जो है मेरा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन कौन से जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना है कि इनका क्यूब रूट क्या है, बस इसने यही पूछा है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, हमें वो बता दो बस। तो पहला क्या है, 216। क्या करेंगे, 216 का हमने फैक्टर करना है। तो 2 से किया 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27, ठीक है, 3 से 9, 3 से
3 एंड 3 से 1। हमें प्राइम नंबर से लेने हैं। इट मींस ये नहीं कि डायरेक्टली 6 से कर देंगे। 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, तो हमें 2 और 3 से 2 बार में करके करना है। जो स्टेप हम एक बार में 6 से कर सकते हैं, जब भी तो इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमें लिखना है 216 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमें यहाँ पे देखना पेयरिंग हुई, मतलब 3 के ट्रिपलेट बने या नहीं बने। यस, बन गए। इसने हमसे इतना ही पूछा है कि वेदर द नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। वो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबकी पेयरिंग हो रही है, तो यस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है आगे, बस इतना ही हमसे इसने पूछा है कि है या नहीं है, तो हम इतने पे उसको कर सकते, इतने पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर इज 128। अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर का भी जो है फैक्टर्स निकालेंगे। तो करते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 128, ठीक है, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, देन 2 से 4 एंड देन 2 से 2 एंड फाइनली 2 से 1। ठीक है, इतने सारे हमारे इसमें बने हैं। अब हमने लिखना है यहाँ पे 128 की वैल्यू क्या आई। इट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। ठीक है, 3 6 7 हमारे बने इसमें। अब अगर हम इनको लिख के देखें तो हमारा क्या क्या बना है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारे पास जो है अनपेयर्ड है, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाई है। तो डायरेक्टली लिख देंगे नो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि ये जो है मेरा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हमें लिखना है। रीजन देना है तो वो भी लिख सकते हैं, वैसे हमने रीजन यहाँ पे क्लियरली शो कर दिया है। लिखना है तो लिख सकते हैं, सीन्स लिख लो, एज लिख लो, बिकॉज लिख लो, बिकॉज ट्रिपलेट्स आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, वहां पे हम पेयर्स लिखते थे, यहाँ पे वो ट्रिपलेट्स होता है, 3 के जोड़े जो बनाते हैं। तो ट्रिपलेट्स आर इनकम्प्लीट, ट्रिपलेट्स जो है वो इनकम्प्लीट है, ये रीजन देके हम लिख सकते हैं। बट इसने डायरेक्टली पूछा है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको हमने ऐसे करके अंडरलाइन कर दिया, यहाँ अंडरलाइन कर दिया, ये सिंगल है, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है। तो क्लियरली वहां से पता चल रहा है ये जो हमारा इनकम्प्लीट है, तो रीजन ना भी लिखें चलेगा। नेक्स्ट पार्ट इज 1000। ठीक है, अब 1000 को सॉल्व करते हैं। 2 से करेंगे 500, फिर 2 से किया 250, 2 से किया 125। आई होप कि कम से कम इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट वाले चैप्टर में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 5 से 5 एंड देन 5 से 1। तो ये हमने 1000 का भी लिख लिया। अब को लिखते हैं यहाँ पे कि 1000 क्या आया मेरा, 1000 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो ये मेरी जो है कंप्लीट, सॉरी ये जो है मेरे कंप्लीट ट्रिपलेट्स बने हैं। इट मींस यस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 1000 जो है वो मेरा परफेक्ट क्यूब बन गया है। फोर्थ इज 100। तो 100 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो मेरा 100 आ गया। इट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहां तो मेरे एक भी नहीं बन रहे। अगर मैं 2 को देखूं तो ये भी इनकम्प्लीट है मेरा, 5 को देखूं ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ट्रिपलेट्स तो बने ही नहीं। तो डायरेक्टली लिख देंगे नो इट्स नॉट अ, या 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
ठीक है, ये जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। एंड द लास्ट वन इज थोड़ा सा बड़ा नंबर है, बट इसको भी करते हैं सॉल्व। दिस इज पार्ट 5 और ये लिखा है मेरा 46656। 2 से करेंगे 23 3 28, 2 से करेंगे 11 22 1 13 6 2 12 1 12 6 और 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 5 2 जा 10 16 8 और 32। फिर 2 से करते हैं 29 16, अगेन 2 से 14 58, अगेन 2 से 7 29, ठीक है। इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर देता हूं अब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आएगा। 7 29 3 से, ठीक है, 243, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9 एंड 3 से 3 एंड 3 से 1। अगर मैं यही चेक करूं कि इनके ट्रिपलेट बने, तो एक ये वाला तो आ गया, देन इसके भी बन गए, 3 के भी बन गए, 3 के भी बन गए, तो ओवरऑल बन रहे हैं, ठीक है। तो बस हम उनको ये वाली लाइन में लिखना है, फिर डायरेक्टली लिख देंगे यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो मैं अगर लिखूं इट वाज 46656, तो इसका मेरा कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, थोड़ा स्पेस की वजह से इसको मैनेज कर लेना, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मैं अगर शो करूं तो 2 के कंप्लीट है, 2 के हैं, 3 के हैं, 3 के हैं, तो ये लिखेंगे यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये जो है हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ठीक है। किसका क्यूब है वो हमें नहीं बताना है अभी हमें बस यही बताना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें आएगा कि परफेक्ट क्यूब चेक करना है, तो डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते, तो हमें यही चीज सॉल्व करके आराम से देखना होगा कि सबके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे। नहीं बन रहे इट मींस वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, और अगर बन जाते हैं तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब है। सो बाकी क्वेश्चन जो है इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।